बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान होने के कारण यह क्षेत्र हम सबके लिए मैं मानता हूं कि किसी पुण्य भूमि से कम नहीं है। मैं राष्ट्र के प्रति आप सभी की सेवा के लिए भी आपके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। आपका समर्पण और आपकी कर्तव्य निष्ठा देशवासियों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अपने कर्म के प्रति जैसा आपका समर्पण है उसे देखकर भले ही मैं रक्षा मंत्री हूं, लेकिन मैं स्वयं भी बहुत ही माने प्रेरित अपने को महसूस करता हूं। जहां तक बहु क्षेत्र का प्रश्न है, यह अन्य कारणों से ये बहुत ही अपना महत्व रखता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान होने के कारण यह क्षेत्र हम सबके लिए मैं मानता हूं कि किसी पुण्य भूमि से कम नहीं है। उनके जन्म स्थान होने के अलावा भी यह क्षेत्र कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इस कैंटोनमेंट को स्थापित हुए मुझे बताया गया है कि करीब 200 वर्षों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है और इतने लंबे कालखंड से ही महू कैंटोनमेंट लगातार हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। साथियों, महू में एक लंबे समय से आर्मी वार कॉलेज, इन्फेंट्री स्कूल और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपनी स्थापना के समय से ही ये संस्थान भारतीय सेनाओं के अफसर्स और जवानों को मिलिट्री स्ट्रेटजीज और युद्ध कौशल में लगातार पारंगत बना रहे हैं। ऐसी ऐतिहासिक संस्थाओं से जुड़े हुए आप सभी जवानों के बीच आना स्वाभाविक रूप से मेरे लिए एक गौरव का विषय है। और साथियों, आज इस अवसर पर मैं राष्ट्र के प्रति आप सभी की सेवा के लिए भी आपके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। आभार नहीं व्यक्त करता हूं, सम्मान व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप अपनी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए आभार नहीं, आप जिस शानदार तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। आपका समर्पण और आपकी कर्तव्य निष्ठा देशवासियों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा का काम करती है। और यही आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता ही है जिस वजह से हमारा देश और इसकी सीमाएं लगातार सुरक्षित और सशक्त हो रही हैं। और आप अपनी सेवाओं से राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण से न केवल देशवासियों का विश्वास आप अर्जित कर रहे हैं, बल्कि अपने आप में एक मिसाल भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो आपकी एक बात की मैं खुले दिल से यहां सराहना करना चाहता हूं। वह यह है कि जब भी मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस संबंधित किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जाता हूं तो मुझे वहां की साफ सफाई बहुत ही आकर्षक लगती है। अब जैसे इस प्रीमाइस में जब मैंने प्रवेश किया यहाँ पर, फिर वही सब साफ सफाई देखने की मिली। कहीं भी मैं कैंटोनमेंट में जाता हूं और वह बहुत ही आकर्षक लगती है मुझे। उपलब्ध रिसोर्सेज में बेहतर से बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, इससे लोगों को आप लोगों से सीखना चाहिए। और आप जिस तरह से साफ सफाई करके रखते हैं, एक तरह से कहूं तो जिस तरह से पूरे जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसको चमका कर रखते हैं, उसे देखकर स्वाभाविक रूप से किसी को भी प्रसन्नता होगी। और अपने कर्म के प्रति जैसा आपका समर्पण है उसे देखकर भले ही मैं रक्षा मंत्री हूं, लेकिन मैं स्वयं भी बहुत ही माने प्रेरित अपने को महसूस करता हूं। और मैं कह सकता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है वह है कर्म के प्रति आपकी निष्ठा, अपने दायित्व के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति आपकी निष्ठा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का बोध जो आपके अंदर है, और सबसे ज्यादा हम सभी लोगों के लिए इंस्पायरिंग है, प्रेरित करने वाला है। जिस प्रकार से आप हर चीज से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र सेवा को ही अपना कर्म मानकर, अपना धर्म मानकर निरंतर लगे हुए हैं, शायद इसी को गीता में निष्काम कर्म योग कहा गया है। बिना फल की चिंता हुए काम करते रहना।
और आपका यही निष्काम कर्म ही है जिसने हमारी सेना को एक अलग से मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। और हम सब जिस पुण्य भूमि पर खड़े हैं, यह बाबा साहब की जन्मस्थली है। जैसा मैंने बताया, वो स्वयं भी निष्काम कर्म के उदाहरण रहे हैं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि समाज के लिए जो काम कर रहे हैं इसको भविष्य में एक्सेप्ट या एक्नॉलेज किया जाएगा या नहीं। जो भी काम उन्होंने किया, कभी इसकी चिंता नहीं की कि हमारे काम को भविष्य में लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, मान्यता मिलेगी कि नहीं, इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने हमेशा निष्काम काम भाव से ही देशवासियों की सेवा की है। और आप एक आम इंसान को देखिए तो कुछ भी करने से पहले वह अपने मन में तरह तरह के कैलकुलेशंस करता है, तरह तरह के इसे कहते हैं कि कल्पनाएं करता है। और मैं जो करने जा रहा हूं इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की भी उसे चिंता सताती है। और यदि मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, इसे भी कैलकुलेट करना चाहता है। लेकिन यह सब तो आम इंसान की बात है। आप आम नहीं हैं, मैं कह सकता हूं हमारे सेना के जवान खास हैं। आप जब भी कुछ करने की सोचते हैं तो कैलकुलेट नहीं करते हैं, गणना नहीं करते हैं, बल्कि आप ये सोचते हैं कि आपको यह करना ही है। और आपका यही डेडिकेशन, यही समर्पण हम सभी देशवासियों को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। और साथियों, यहां मैं युवा जोश और परिपक्व यानी मैच्योर्ड अनुभव के मिश्रण को भी देख रहा हूं अपने सामने। जोश और अनुभव का यह मिश्रण निश्चित रूप से हमारी सेना के लिए और इस देश के लिए भी कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप सभी पूरी दुनिया में चल रही गतिविधियों पर खुद नजर रखते ही होंगे, जानकारी हासिल करते ही होंगे, लेकिन फिर भी देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सभी से विशेष रूप से यह बात कहना चाहूँगा कि हमें खुद को हमेशा अलर्ट रखने की आवश्यकता है, सदैव सजग रहने की आवश्यकता है। साथियों, यह कहने के लिए तो भले ही पीस टाइम है, शांति का समय है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जिस डिसिप्लिन से और जिस डेडिकेशन के साथ आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, यह पूरी ट्रेनिंग आपकी दिनचर्या किसी युद्ध से कम नहीं होती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।